मीठा होता है, जलेबी मीठी होती है और रसगुल्ला उससे मीठा होता है। मगर मीठा कौन सा है? आप कहोगे तीनों मीठे। नहीं, जलेबी बनावट है, टेढ़ी मेढ़ी है, इसलिए मायाचारी है। और मायाचारी मीठी मीठी नहीं होती। रसगुल्ला मीठा है, मुलायम है, मगर मिक्स है। और मिक्स दोगला होता है। जो शुगर का घर होता है। गन्ना सख्त है, सीधा है, मगर प्राकृतिक है। और गन्ने को पेलो, रस देगा, रस के गुड़ बनेगा। और उसके अलावा और क्या होगा? जो खोई बचती है वो भी अग्नि देगा। और रसगुल्ला क्या देगा? मल देगा। क्या पसंद है? आचार्य कहते हैं बस इतना समझ लो। एक क्या था? जिंदा हूं, जिंदा दुनिया है। जिंदा है तो कैसा है? मानवता में है या दानवता में है? जिंदा हूं, मानव हूं, और मानवता में जीता हूं, वो जिंदा है। मगर बस जिंदा हूं, चाहे अस्पताल में पड़ा हूं, जिंदा तो हूं, चाहे ऑक्सीजन चढ़ रही है, जिंदा हूं। वो जिंदा जिंदा नहीं है। आचार्य कहते हैं जिंदा वो ही है जो प्राकृतिक जिंदा है। यदि आप कहो मैं जिंदा हूं, तो विचार करो, जब राजा श्रेणिक हाथी पर सवार सेना के साथ भगवान के समोसन में जा रहा था, एक मेंढक एक कमल की पाखड़ी लेकर भगवान के समोसन में जा रहा था। मगर क्या राजा श्रेणिक को दिखाई दिया जब उसने उस मेंढक को पेला, अपने हाथी के नीचे दबा दिया? निगाह नहीं पड़ी, बिल्कुल नहीं पड़ी। मगर जब समोसन में गया और इंद्र के मुकुट में देखा मेंढक का चिन्ह, और भगवान से बोल लिया ये इंद्र कहां से आया? कभी पहले मेंढक का चिन्ह देखा, आज मेंढक का चिन्ह कहां से आ गया? तो भगवान ने कहा ये वही मेंढक है जिसने तुझे मारा था, वो तेरे से पहले समोसन में आ गया। तो आप भी तो विचार करो, जब हाईवे पे जा रहे हो, गाड़ी में बैठे हो, 150 की स्पीड है, कितनी कितनी आपने जीव को मारा, क्या दिखाई दिया? और आप जिंदा हैं, तो कैसे जिंदा कहेंगे? एक एक साथ कई कई सौ गुजायों का झुंड पड़ा रहता है, हजारों हजार चींटी का एक साथ झुंड होता है। दिखाई दिया? और जिंदा हैं क्योंकि आपने प्रकृति को नहीं देखा। जिस दिन प्रकृति से आई उस दिन पदमलेश से आ जाएगी। मगर क्या करें, अभी तो हमें आंख देखती भी नहीं, अभी तक अपना शरीर दिखाई देता है। हमने कपड़े धोए और वो सर्फ का पानी नाले में डाल दिया, दिखाई दिए कितने जीव मारे?
क्योंकि मैं प्रकृति में जीना नहीं चाहता। विचार करो, ब्याह का समय है, उत्सव है, और पटाखे छुटा दिए, रात को भोज कर लिया, तो क्या जिंदा है? होटल में गए, 3 दिन का बासी गर्म करके व्रत लगा के दे दिया, आप जीवे हैं, क्या आप जिंदा हैं? क्योंकि जब तक मानवता नहीं है, जिंदा नहीं है। विचार करो, हम कहाँ जिंदा हैं? आचार्य कहते हैं, आज तक ना मंदिर गया, ना साधु के पास गया। इसका मतलब ये नहीं अब वहां जाके झाका ही नहीं, गया, चावल भी चढ़ा दिए, हाथ भी जोड़ दिए और घर भी आ गया, मगर कभी हृदय से मस्तक नहीं झुकाया। वो जाना नहीं है। जब तेरा मस्तक झुकेगा, चरणों में गिरेगा, तो अहंकार टूटेगा। जब तक अहंकार नहीं टूटा, वो झुकना नहीं है। आचार्य कहते हैं, जरा देख, क्योंकि तूने अब तक झुकना सीखा ही नहीं। आचार्य कहते हैं, चरण छूना बहुत आसान है, मगर तूने आचरण छुआ। जब तक आचरण नहीं छुएगा, अहंकार नहीं टूटेगा और तेरे जीना भी नहीं आएगा। जब तक परमात्मा का द्वार बंद है, जब तक तेरी आंखें बंद है। आंखें कब तक बंद है? जब तक अहंकार में बैठा है। अहंकार टूटे तो भगवान का ही दर्शन मिल जाए। दर्शन क्या, भगवान तेरे अंदर खड़े मिल जाए, ओ तू भगवान को साक्षात देख ले। मगर ये जब ही संभव है जब अहंकार टूटेगा। एक बार की घटना इस अहंकार की, या आंखें कैसे खोलें, या वास्तविकता कैसे हो। राज दरबार लगा है, बहुत से विद्वान बैठे हैं, हर जगह विद्वान मिल जाते हैं। नेता को भी एक क्या मिलता है, हमारा पीए मिलता है, वो भी विद्वान होता है। हर अफसर को पीए मिलता है, विद्वान होता है। राज दरबार में भी बहुत से विद्वान बैठे थे। वो सम्राट ने कहा, बताओ परमात्मा कहां है? सब शांत हो गए, कोई जवाब नहीं। सम्राट ने कहा, कल बता देना। मगर सब शांत थे। बाहर चौकीदार खड़ा था, सम्राट का ही चौकीदार। चौकीदार कहता है, बादशाह क्षमा करना, ना ही ना आज पता ना कल पता, तो बताएंगे क्या? यदि आज्ञा हो तो मैं बता दूं। सम्राट कहता है, तू दरबान, बिना पढ़ा लिखा चौकीदार, तू कैसे बताएगा? आज्ञा हो तो आ बता। और चौकीदार अंदर चला गया। बता, ऐसे नहीं पूछा जाता। मैं बताऊंगा तो मैं गुरु, तू पूछेगा चला नीचे उतर। और बादशाह नीचे आ गया, झुक, चरण में झुक गया। वो खड़ा ही ना हुआ, झुका ही रहा। वो चौकीदार कहता है, खड़े हो, ना हुआ। उसने अपने हाथ उठा लिया और कहता है, मिल गए भगवान। कहाँ मिले? झुकने में मिले, अहंकार टूटने में मिले। मगर मैं मंदिर तो आता हूं, आज तक भगवान नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि मैं अहंकार में हूं, मैं सेठ हूं।
मंदिर मेरा है, ये भगवान मैंने धरे हैं। जब तू भगवान को धर सकता है तो भगवान का माँ बाप हो गया। झुका क्या? मैं जन्म से यही अभिषेक करता हूं, पहले मैं ही पानी डालता हूं, मैं ही नहाता हूं, तो तू झुका क्या? तो भगवान मिलेंगे क्या? तो आचार्य कहते हैं बस देख ले तू कहां बैठा है। आचार्य कहते हैं जरा सा चिंतन कर, जिस दिन तो भगवान को भूल जाएगा दुख अपना पा जाएंगे, और जिस दिन भगवान के पास पहुंच जाएगा सुख अपना पा जाएंगे। ना काफी चाहिए और ना फीका चाहिए, अपने आप झुकना चाहिए। जब भी भगवान के पास दरवाजे बंद है, तेरी शांति का दम घुट गया है, शांति तेरे पास है नहीं। अब सत्य के प्राण निकल गए हैं, अब संयम मुर्दा हो गया है और वासना जाग गई है, काम तीव्रता पे है, उसका राक्षस जीवित हो गया है। जितना मरना उतना बुरा नहीं है जितना जिंदे रहते मरा हुआ बुरा है। मगर मैं घुट घुट के मर रहा हूं, तो क्या है काफी है? नहीं, पहले जीना सीखो। जब जीना सीखोगे, जब परमात्मा के चरण में आओगे, इससे पहले जीना आ ही नहीं सकता। वो परमात्मा आने के बाद में जब तक झुकोगे नहीं, जब तक चरण गुरु के चरण में नहीं जाओगे, आपको विद्या आएगी नहीं। आ भी गई, पैसे कमा लिए, मगर पाप की गर्त में गिरोगे। आचार्य कहते हैं जरा विचार तो करो, एक सम्राट के पास एक गुनाहगार अमीर को पेश किया। अमीर का गुनाह था, उसने 3 शादी किया था। काल्पनिक घटना है। और तीनों को ही क्या था, मैं कुंवारा हूं। और जब तीनों पत्नी मिली तो भांडा फूटा। उन्होंने सम्राट सामने पेश कर दिया। सम्राट कहता है गुनाह बहुत भयानक है, 3 को धोखा दिया है, इसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। मंत्री कहता है इसे फांसी दे दो। फिर इसने भरी कहा, फांसी दी, मरा गया नहीं, सजा मजबूत दो। और उसको एक कमरे में तीनों पत्नियों के साथ रख दिया और वो घुट घुट कर मरने लगा। 7 दिन बाद हत्या कर लिया। आचार्य कहते हैं जब तक 3 को समझेगा नहीं, वो 3 में उलझ जाएगा। समझने का है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, उलझने का मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, बस इतना ही तो अंतर है। यही फीका और यही मीठा। मगर आज तक क्या विचार करो, क्या मैं जानने का प्रश्न किया? आचार्य कहते हैं 3 पत्नी कौन थी? पहली क्रोध, दूसरी घमंड और तीसरी मायाचारी। वैसे इसके साथ में जब लग जाते हैं, लोभ भी वासना भी सब इकट्ठे हो जाते हैं, चोरी भी और जारी भी। मिथ्या के साथ सब जुड़े हैं और समझ के साथ मोक्ष जुड़ा है।
आचार्य कहते हैं बस जिस दिन समझ जाएगा तेरा कल्याण हो जाएगा, और जिस दिन फंसा रहेगा तो फंसा रहेगा। ना झूठ चाहिए, ना हमें अपराध चाहिए, ना फीका चाहिए, ना मीठा चाहिए, हमें प्राकृतिक स्वाद चाहिए। जिस दिन याद जाओगे हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। इतना क्या अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।